मुख्यमंत्री कमलनाथ का हुआ छिंदवाड़ा आगमन, पुत्र नकुलनाथ भी आए साथ। शहर में शोकाकुल परिवारों से मिलने पहुंचे सीएम कमलनाथ, परिजनों को बंधाया ढांढस। एमएलबी कन्याशाला प्रांगण में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम संपन्न, मतदान शपथ ली गई। और सौदेबाजी में धरे गए शिकारी, बाघ की खाल, पंजों और वन पशुओं की तस्करी का मामला। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ आज दोपहर बाद छिंदवाड़ा पहुंचे। उनके साथ ज्येष्ठ पुत्र नकुलनाथ का भी आगमन हुआ। हवाई पट्टी पर कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा श्री नाथ का हार्दिक स्वागत किया गया। अरे बोलो तो मत। सेवा डलवाने में अपन नहीं जा सकते क्या? ड्रेस करना पड़ेगा। अरे बोलो ना, थोड़ा आगे आ जाने दो। नकुल भैया बधाई हो भैया, नकुल भैया। प्रेस के सवाल का जवाब देते हुए सीएम कमलनाथ ने किसानों की ऋण माफी की प्रक्रिया में कई जगह से मिल रही शिकायतों की जांच और किसानों के हित संरक्षण की बात कही। ओलावृष्टि के लिए सर्वे कराया जाएगा और पूरा मुआवजा दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है और किसानों को जो राहत मिल सकती है आवश्यक दी जाएगी। सर, ये जो कर्ज माफी का मामला है सर, उसमें गड़बड़ियां सामने आ रही है। बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं, क्योंकि खास करके कोऑपरेटिव बैंक्स में कि जिन्होंने कर्ज लिया उनके नाम पर बैंक के कर्मचारियों ने कब दिखाया है कि उनका ड्यू है, पर ये सब जो बातें सामने आई हैं, पर ये सब जो घपले हुए हैं कब हुए? पिछले एक महीने में तो हुए नहीं। इसका मतलब ये जो थी घपले की परंपरा ये सालों से चल रही थी और इसमें मिली जुली भगत थी इसमें। तो मैं कहता हूं कि इसमें हम पूरी जांच कराएंगे और जहां जहां ये आ रही है मैंने तो निर्देश दिए कि FIR लॉन्च किया जाए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहर में शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं प्रकट की और ढांढस बंधाया। इसी क्रम में सर्वप्रथम सीएम कमलनाथ ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और समर्पित कांग्रेस सेनानी स्वर्गीय श्री प्रदीप सक्सेना के निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। अरे कैमरे वालों की बड़ी भीड़ है। रुक जाओ यार भाई, रोक देना मत, रोक देना मत, रोक देना। भैया आप पीछे करो, अंदर
सिकुड़ी आप सिकुड़ी आप ये हाथ नीचे। राजू इसको तो जानते हैं तुम लड़के को तो पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष स्वर्गीय सुनील श्रीवास्तव के निवास पर पहुंचकर सीएम कमलनाथ ने शोक संवेदनाएं प्रकट की। सारा दिन 28 से फर्स्ट डे मैंने अटेंड किया। उसके पहले कोई तकलीफ नहीं, कोई नहीं सर। ये वायरस क्या वायरस सर वायरस ये एक्चुअली में हाइपरटेंसिव थे, एकदम तेजी से बढ़ता। एंटीवायरल सर कुछ दवाइयाँ, हाँ टेमीफ्लू देते तो उस समय उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स हुए और बहुत अच्छी क्रिटिक केयर में थे। बट वो जो सबसे बुरी चीज हुई सर, वो वेंटी से आउट हुए थे पहली बार, लेकिन जब डिस्चार्ज वायरल का तो कोई वायरस का तो कोई इलाज बहाने हैं। एक जनरल है, जैसे किसी चीज के लिए आप वो जुकाम जो मतलब सर्दी खांसी हुआ जैसे सर सबको होता है वैसे ही, बट वो इतना तेजी से डिटोरिएट होते हैं और एक्सट्रीम ऑफ एज पे कभी कभी सर अनमैनेजेबल होता है। हम लोगों की उम्र इस पर जाने आजा पास है, चीज पास है, आजा बना मेरे तो बहुत करीब थे। नहीं एनर्जी देती आपके बारे जैसे खुश थे उस समय। मुख्यमंत्री कमलनाथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे, लिहाजा पहुंच मार्ग सहित कार्यक्रम स्थल पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एंगल सही होना चाहिए। इसको बताओ कहाँ से खुदवाना है, कहाँ से करवाना है? सारी
MLB कन्याशाला प्रांगण में आज 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कमिश्नर जबलपुर संभाग ब्रजेश बहुगुणा मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने की। चुनाव प्रोग्राम या प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि एक उत्सव पूर्ण मनोयोग और उत्साह से मनाए जाने वाले मतदाता दिवस समारोह में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले के कमिश्नर महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं। वे हमारी मतदाता सूची के रोल प्रेषक भी हैं। आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि कर्तव्य ध्वनि से उनका हार्दिक अभिनंदन करें। तत्पर है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम के स्वागत भाषण में कुछ भी कहने से पहले मैं हमारे जिले के मतदाता सूची के बारे में और विधानसभा निर्वाचन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। हमारे छिंदवाड़ा जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और विगत विधानसभा चुनाव 2018 में जब मतदान हुआ तो हमारे 14,80,503 मतदाता हमारे जिले में थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि छिंदवाड़ा जिले में निर्विघ्न निर्वाचन कराए जाए, क्योंकि हमारा छिंदवाड़ा जिला बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और इसके साथ साथ हमारे लगभग 100 मतदान केंद्र ऐसे थे जो कि शैडो एरिया में थे, जहां पर किसी भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क काम नहीं करता था। ऐसे परिवेश में निर्विघ्न और सुचारू निर्वाचन संपन्न कराने में जिन भी लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग किया है, आज इस मंच से मैं उनको हार्दिक धन्यवाद और तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मंच पर आमंत्रित हैं साधक हैं श्रद्धा शर्मा, जोरदार अभिनंदन श्रद्धा शर्मा, पुनः ताली से अभिनंदन। जागरूकता दिवस है। आपने जो यहाँ उपस्थित हैं बच्चों को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी ने पुरानी विधानसभाओं लोकसभाओं में अपने मताधिकार का प्रयोग किया होगा और इस लोकतंत्र को भारतवर्ष के लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए अपनी हिस्सेदारी की होगी कि हम सभी जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई है वो अपना नाम मतदाता सूची में अंकित करा लें और जब विधानसभा या लोकसभा के निर्वाचन हो उसमें बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी को निभाएं और इस पर्व को सफल बनाएं। पिछले विधानसभा निर्वाचन में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत के साथ रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो आगामी निर्वाचन होगा उसमें भी छिंदवाड़ा उसी तरह से अग्रणी रहेगा। मैं उन सभी नए मतदाता जो युवा मतदाता हैं जो पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने में सफल हुए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि अगला जो निर्वाचन होगा उसमें वो 100% भागीदारी के साथ लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। तो गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस में जब हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनने का जब हमको अधिकार मिला भारत के संविधान के लागू होने के उपरांत, तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सभी मतदाताओं की है जो कि निर्वाचन के समय में अपना 100% योगदान देकर इस निर्वाचन का जो यज्ञ है उसको सफल करें
मैं आप सबको फिर से इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूं और पिछले निर्वाचन के लिए आपको बधाई देता हूं, जिसमें कि आपने उच्चतम प्रतिशत हासिल किया और अगले जो निर्वाचन हमारे आने वाला है उसके लिए आपकी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत सम्मान आपका। आदर से श्रीमती दिव्यांग मतदाता है, उन से निवेदन है कृपया मेरी मंच पर आए। भैया हमको नहीं ले गए आपने। दूर से पैसा तुम्हारे पास पिक्चर देखने के? बताओ यार। हम हाथी महाराज खरीद के आ रहे हैं। हाथी? सुखना जी के लड़का? अबे उसको खरीदने की जरूरत है? नहीं नहीं, हाथी एलिफेंट एलिफेंट खरीद लिया भाई। हाँ भैया जी, दिखाओ दिखाओ, हमको भी दिखाओ। तुमने अपने धोती नहीं खरीद पाए और तुमने एलिफेंट खरीद ली? नहीं दिखाओ। भैया जी को नहीं दिखाओगे तो? जिनको पूरा गांव कुछ नहीं दिखा रहा तो उनको नहीं दिखाओ। भैया जिंदा है। ये हाथी है। अबे ये भैंसी है। नहीं ये हाथी है। अच्छा, तुमको भैया जी की बात पे विश्वास नहीं है? जिनकी बात पे किसी को विश्वास नहीं उसकी बात पे विश्वास। अच्छा आप ही बताइए, ये हाथी है कि भैंस? वाली खरीद दिया? वाली खरीद दिया। वो बोला कि 1 महीने तक इसकी नाक में लगाना, सूंड उगाएगी। पहले हम नरगढ़ में रहते थे तो वहाँ नाम जुड़वाए, अब हम सर्रा रहने आ गए ना, तो वहाँ की सूची में नाम जुड़वाएंगे। चलो चलो। अरे बाप, क्या जमाना आ रहा। हमारे भैया क्या लोग कंधा में लेके जाते, ऐसा जमाना तो बढ़िया खुद ही चले। मतदाता सूची में। हाँ चलो 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 चलो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हाँ नौजवान हो। इतनी भी आदमी आई। हाँ ये मतदान केंद्र कहाँ है? देखिए जी, ये तो मनोज है। अरे विनोद, तू यही है क्या? हाँ मैं यही हूँ। मुझे मतदान केंद्र छोड़ देगा क्या? हाँ छोड़ दूंगा। अरे मनोज, तुम भी कमाल के आदमी हो, तुम मतदान करने जा रहे हो? हाँ जबकि तुम तो हाँ मैं देख नहीं सकता ना। हाँ यही तो फर्क है, तुम देख सकते हो लेकिन फिर भी तुम नहीं देख पाते। मेरी आंखें नहीं, फिर भी मैं देख सकता हूँ अपने दिमाग की आंखों से और अपने मन की आंखों से। समझे तुम? नहीं समझे? बहुत बहुत बधाई आपको कोमल, प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए। चित्रकला प्रतियोगिता में दूसरा स्थान शुभम कराड़े, बीडीसी कॉलेज शुभम कराड़े हो तो मंच आए। बहुत बहुत स्वागत है शुभम आपका। जोरदार तालियों से अभिनंदन। अब स्लोगन लेखन में अद्भुत रचना और अब द्वितीय स्थान संतोषी भलावी शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा का द्वितीय स्थान। आइए संतोषी, बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। 10 कॉलेज छिंदवाड़ा की छात्रा संतोषी भलावी, मंच पर
खबरों की सप्ताह को आराम देने के लिए यहाँ पर लेते एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स लाए हैं बम्पर उपहार योजना। इस उपहार योजना में प्रथम उपहार है होंडा एक्टिवा, द्वितीय उपहार है शानदार एलईडी टीवी, तीसरा उपहार वॉशिंग मशीन, चौथा उपहार है मोबाइल फोन और पांचवें उपहार के रूप में अन्य होम अप्लायंसेस। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आकर्षक उपहार, 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा और साथ ही सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सुविधा। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटली पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाएं शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। गिरनार शॉपिंग। तो आइए छिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार, जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर। 500 की खरीदी पर 1 कूपन और 20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त। बचत का वार गुरुवार और रविवार, जिसमें आप पाएंगे 999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री। लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट। गिरनार शॉपिंग। उत्तम क्वालिटी का किराना, जनरल प्लास्टिक आइटम, लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बच्चों के खिलौने, ऊनी कपड़े, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध। गिरनार शॉपिंग, गांधीगंज, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में, जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर। नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर। किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज, बेडरूम सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग सेट,
गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, आर्ट इफेक्ट्स और फ्लावर सेट, स्टेटस फर्नीचर, all kinds of furnitures and interior solutions. स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। पुलिस ने आज इमली खेड़ा रिंग रोड से बाघ की खाल बेचने की फिराक में घूम रहे आरोपी स्नेह सरेआम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके पास से बाघ की खाल और नाखून सहित अन्य पशु अंग भी जब्त हुए हैं। भैया वो मोल्डी के तरफ मत रखो, इधर साइड में रखो। तुमको देख लेगा फॉरेस्ट विभाग से जब जांच कराई तो उनके द्वारा पाया गया कि फॉरेस्ट टाइगर की इस पर से तत्काल उसके विरुद्ध कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पूछताछ में कुल 5 लोगों के नाम हम लोगों को पता चले रात में। इनकी भी टीमें भेज के लगातार इनको पकड़ा गया। इसमें से स्नेह सरेआम बालाजी नगर छिंदवाड़ा का रहने वाला है, जिसके कब्जे से हाल मिली है। इसके अलावा लाखन भारती है, ये खटुआ ढाना का है, कामिया क्षेत्र का। ब्रज किशोर भारती है, ये भी छिंदवाड़ा के ही हैं। तीसरे सत्यनारायण यादव हैं, ये भी माहौलझीर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। छोटे लाल नाम का एक व्यक्ति मिला है जो पिपरिया होशंगाबाद का रहने वाला है। इसके बारे में भी पता चला कि पूर्व में भी इसने कुछ इस तरह के जंगली जानवरों की तस्करी करने में पकड़े गए व्यक्तियों की जमानत भी ली थी। इसके अलावा बद्दी प्रसाद पचमढ़ी का रहने वाला है। इनके कब्जे से हमें देख रहे हैं पंजे मिले हैं और दांत मिले हैं। इसके अलावा छोटे छोटे नाखून भी प्राप्त हुए हैं। जो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने फॉरेस्ट से इसकी जांच कराई है तो उन्होंने बताया है कि जो खाल मिली है ये लगभग 10 माह के टाइगर की है। इसके अलावा जो पंजे मिले हैं ये उन्होंने जांच करके ये अभी बताया है कि ये 10 वर्ष की अवधि के किसी मादा टाइगरस के पंजे पाए गए हैं। इससे अभी हम लोग जो पूछताछ कर रहे हैं उसमें पता चला है कि इसमें 2 कम से कम टाइगर को मारा गया है। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये होती थी, तरीका वारदात होता था कि ये जंगल में जो भैंसें होती थी जिनको वो शिकार करते थे टाइगर, वहाँ पे अगर वो मार देते थे तो उनको जहर वो मिला देते थे और जहर मिलाने के बाद जब टाइगर वहाँ आता था तो टाइगर उसको जैसे खाता था जानवर को, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती थी और ये लोग ट्रैप करके फिर उसको पकड़ लेते थे और पकड़ने के बाद फिर उसकी खाल निकाल लेते थे। और इसको अभी जो खाल मिली इसको 40,000 में अभी जिन लोगों ने पकड़ा था, जिनसे मिली है खाल, वो बेचने के फिराक में थे और आगे जैसे जैसे आगे बढ़ती इसका मार्केट में और रेट बढ़ता जाता। प्रथम दृष्टया जो पूरा जो उनसे बरामदगी हुई है इसकी लगभग 10 लाख के आसपास इसकी कीमत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें बताई है। लेकिन असली कीमत इसको हम जब इवैल्यूएट कराएंगे तो पता चलेगी। इस पूरी कार्रवाई में टीआई कोतवाली समरजीत परिहार, एएसआई उपाध्याय और कोतवाली की टीम ने बहुत ही मेहनत से काम किया, बड़ी ही तत्परता से इस पूरे गैंग को पकड़ा है। इस टीम को न केवल अभी आईजी साहब हैं उनके द्वारा इनाम दिया जाएगा, बल्कि इसको हम लोग जो वर्ल्ड WWF होता है, जो वर्ल्ड लाइफ का पूरा डीजी होते हैं दिल्ली में, वो भी हम पूरी जानकारी भेज रहे हैं और उनकी टीम भी आके इसकी पूरी जांच करेगी। कल देर रात में छिंदवाड़ा में ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग शेर की खाल को बेचने की फिराक में छिंदवाड़ा के आसपास घूम रहे हैं।
इस सूचना पर एडिशनल एसपी छिंदवाड़ा और सीएसपी छिंदवाड़ा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें टीआई कोतवाली और उनकी पूरी टीम शामिल थी। बाईपास पे उनको घेराबंदी करके स्नेह सरेआम नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके कब्जे से एक बाघ की खाल प्राप्त हुई है। उससे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि एक 4 से 5 अन्य व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इस तरह का कारोबार और शिकार किया जा रहा है। रात में ही टीमों को भेज करके तामिया क्षेत्र, माहौल झीरी और पिपरिया होशंगाबाद से 4 बदमाशों को और पकड़ा गया। उनके कब्जे से 2 पंजे प्राप्त हुए हैं, कुछ दांत प्राप्त हुए हैं, जिनको फॉरेस्ट विभाग की टीम से जब चेक कराया गया तो पता चला कि वो सतपुड़ा के तरफ जो टाइगर हैं उनमें से टाइगर का खाल और उसके पंजे मिले हैं। इस पूरी कार्रवाई में जो हम लोगों को पता चला है कि जो ये गैंग है ये भैंसों को जहर दे के उनका जब भी टाइगर शिकार करते थे तो इस तरह से ट्रैप करते थे कि वो टाइगर के अंदर जहर जाए और फिर उसको ये लोग ट्रैप करके मार देते थे और मारने के बाद उसकी खाल उतार करके फिर बाहर वो भेज देते थे। इस पूरी कार्रवाई में ये पता चला है कि कुछ बाहर के शिकारी गिरोह हैं जो भी इनके संपर्क में हैं। हम लोग अभी प्रथम दृष्टया इनको पुलिस रिमांड लेके इनसे पूछताछ कर रहे हैं। फॉरेस्ट से जो वैल्यूएशन कराया है उसमें पता चला है कि लगभग 10 लाख के आसपास बाजार में इन जो सामान जब्त हुआ है उसकी कीमत है। इस पूरी टीम को हम लोग पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। साथ ही वाइल्ड लाइफ को भी हम लोग पूरी जानकारी दे रहे हैं और वहाँ से भी इसमें टीम आएगी और आगे हम लोग को उम्मीद है कि इसमें अन्य लोग भी पकड़े जाएंगे और कुछ और बरामदगियां होने की संभावना। भारत विंध्याचल स्कूल में आज वार्षिकोत्सव के अंतर्गत बाल मेले और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एंजॉय करना चाहते वो एंजॉय भी कर। हाय बेटा कैसे जब ये टंकी भर जाती है तो इसमें सालाना होता है। श्री साईं पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल चंदनगांव में आज वार्षिकोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। एकता का प्रतीक है मेरा देश, चंद गैरों को सुनना मुझे गवारा नहीं। हिंदू हो या मुस्लिम सभी को प्यारा है मेरा देश, सभी को प्यारा है मेरा देश। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं नाटक के लिए आमंत्रित करता हूँ कक्षा 8वीं के बच्चों को। पढ़ लीजिए, नहीं आता बच्चे से पढ़वा लीजिए। बच्चा खेत गया है, खेत गाय भेज रहे उसको स्कूल भेजो। अरे पढ़ दीजिए, अरे पढ़ दीजिए। मुझे
अपनी भैंस चराए। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। मुख्यमंत्री कमलनाथ का हुआ छिंदवाड़ा आगमन, पुत्र नकुलनाथ भी आए साथ। शहर में शोकाकुल परिवारों से मिलने पहुंचे सीएम कमलनाथ, परिजनों को बंधाया ढांढस। एमएलबी कन्याशाला प्रांगण में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम संपन्न, मतदान शपथ ली गई। और सौदेबाजी में धरे गए शिकारी, बाघ की खाल, पंजों और वन पशुओं की तस्करी का मामला। इस बुलेटिन में खबरों का ऐसा बनाओ फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।